शुरुआत करते हैं योग साधना की। सूक्ष्म व्यायाम से पैरों के पंजों से शुरुआत करेंगे। वीडियो ऑन किया है अपने भाई साहब। ठीक से दिखाई दे रहा है? नॉट श्योर। आइए सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत करते हैं। पंजों से 20 बार खोलेंगे, बंद करेंगे पैरों की उंगली। सांसों पर ध्यान। स्ट्रेचिंग। पैर के पंजे आगे और पीछे सांसों के साथ। लंबी अच्छी सी स्ट्रेच अपने थाइस तक महसूस करें। रोटेशन 5 बार राइट, 5 बार लेफ्ट टू राइट। छोटी उंगली को जमीन पर लगाते हुए राइट पैर को उठाते हुए हवा में 5 बार। 2, 4, 5 एंकल रोटेशन। 2, 3, 4, 5 उप दिशा में। स्पाइन सीधी, कंधे रिलैक्स्ड, कान से दूर, घुटना जमीन से। नीचे 4, 5 गले की मालिश। एंकल की मालिश कस के। पिंडलियों की मालिश, काफ मसल। और पैर को नीचे रखते हुए सारे चैनल्स की रबिंग। पैर को सुला के मुट्ठी बना के टैपिंग। दूसरे पैर से शुरुआत हवा में। 2, 3, 4, 5 एंकल रोटेशन। 2 ऑपोजिट। 3, 4, 5 जमीन से घुटना ऊपर नीचे, छाती से कस कर पेट पर इसका दबाव। 3, 4, 5 पैरों की रबिंग। एंकल, काफ मसल और चैनल की रबिंग। पतंगासन में आ जाए। बटरफ्लाई पोज। बंद। बटरफ्लाई की मूवमेंट पर ध्यान। चेहरे पर मुस्कान। 700 स्माइल का वादा। सांसों को देखें। लोअर स्पाइन तक जाती हुई सांस, लोअर स्पाइन से बाहर आती हुई सांस।
स्पाइन थोड़ी लंबी करें, कंधे कानों से दूर, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, टक्ड इन। फोन चालू રાખજે એને થોડું કાર્ડિયો કરજે घुटनों पर, दोनों घुटने जमीन से लगाएं और एक साइड का घुटना जमीन से लंबा सा खिंचाओ और दूसरी साइड साथ ही पलाठी में बैठ जाए, साइडवर्ड्स करें, सांस छोड़े राइट की ओर, शोल्डर्स रिलैक्स, कानों से दूर, लंबी सांस भरे लेफ्ट की ओर चले, कंधे रिलैक्स्ड, कान से दूर। रिपीट, एक बार दाईं ओर, एक बार बाईं ओर। आगे आते हुए राइट हाथ घुटने के नीचे, लंबी सांस, लेफ्ट हाथ ऊपर, सांस छोड़े राइट की ओर झुके। दूसरी ओर, दोनों सीट बोन जमीन, अपना हाथ कान से जुड़ा हुआ हो, इस पर अटेंशन। माइक्रो एडजस्टमेंट, अपनी कमर में खिंचाव बढ़ाए। एक बार और करेक्शन के साथ अपने शरीर को देखें। दूसरी ओर से ऊपर आते हुए कंधे साइड पर ले जाते हुए हाथ ट्विस्टिंग, कमर में ट्विस्ट को महसूस करें। अपने थायराइड के लिए अच्छी सी रबिंग, पेट पर हाथ रखते हुए इस तरह दोनों हाथ ऊपर की ओर शरीर से हाथ चलाएं, छाती से ले जाएं, दोनों हाथों को मिलाते हुए आगे से नीचे ले आए, पेट की मसाज। जस्ट नाइस बिग रोटेशन, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड को भी आपका फंक्शन नॉर्मल रहता है। शोल्डर्स की भी अच्छी मसाज होती है जब आप पीछे की ओर अपना कंधा ले जाते हैं, इस तरह से टाइटनेस, रिलैक्स। हाथों की अच्छी सी मसाज कर लेंगे, थोड़ी सी पंपिंग की रोटेशन, मुट्ठी बनाते हुए ऊपर दिशा में। हाथों को साइड पर ले आए, हथेलियां ऊपर की ओर, नीचे की ओर 3 से 5 बार रोटेट करते हुए शोल्डर्स तक इसका रोटेशन महसूस करें। ले 2 3 आगे, 2 3 2 3। हाँ, गर्दन की रोटेशन राइट टू लेफ्ट 3 से 5 बार धीरे से, तोड़ी को छाती पर लगाते हुए सांसों पर ध्यान। आगे झुके तो सांस छोड़े, पीछे जाए तो सांस भरे।
आपके कंधे कान से दूर हो उसका ध्यान। ऑपोजिट डायरेक्शन। और रिलैक्स। थोड़ी सी आंखों की एक्सरसाइज कर लेंगे, कुछ दिनों से नहीं किया। ऊपर ले जाते हुए थंब को नीचे लाएं। राइट हैंड को आगे रखते हुए अपना ध्यान थंब के ऊपर। नजर अपनी थंब के साथ चलेगी। एक तक उसको देखते हुए राइट की ओर ले जाएं और आगे फिर से राइट की ओर। आगे एक और बार राइट की ओर। आगे लेफ्ट हैंड से लेफ्ट अंगूठा देके लेफ्ट अंगूठे को ले जाए लेफ्ट की ओर। नजर लेफ्ट की ओर जहां तक जाती है। शोल्डर्स रिलैक्स कर दे। On your thumb, keep moving that hand। 3 बार हो गया, अभी ऊपर 3 बार और नीचे। आंखें बंद कर ले। बंद आंखों से आंखों की रोटेशन, गोल घुमाए आंखों को। ऑपोजिट डायरेक्शन में। खोल कर थोड़ी सी आंखें घुमाएंगे। ऊपर की ओर देखिए, कोने में, राइट कोने में। फिर नीचे लेफ्ट कोने में। फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट। अब इसको ऑपोजिट नीचे। अब गोल नजर घुमाते हुए अच्छा बड़ा सा सर्कल बनाते हुए और चारों ओर देखते हुए चले। ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब पलक झपक ले। आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे। और रिलैक्स। फाइनली आंखें बंद करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम की ध्वनि। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। आंखों में कर्षण, चेहरे पर घुमाले। पैरों को खोलते हुए थोड़ी सी मूवमेंट, राइट टू लेफ्ट।
कैट एंड काउ पोज में आते हुए थोड़ी सी कैट एंड काउ मूवमेंट्स कर लेंगे। स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आसनों की ओर बढ़ने से पहले थोड़े स्पाइन को फ्लेक्सिबल बना लेते हैं इसके साथ। ऊपर देखें तो सांस भरे, नीचे देखें सांस छोड़ेंगे। राइट घुटना मुड़ते हुए छाती के पास, लेफ्ट हाथ को आगे मूवमेंट। दूसरी साइड से 3 से 5 बार। सांसों के साथ पैर खोलेंगे, सांस खोलें, मोड़े तो सांस छोड़ें। और रिलैक्स ऊपर रखते हुए डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में थोड़ा सा पैरों को वॉक करा ले। धीरे से वॉक करते करते अपने हाथों की ओर ले और जेंटली या दोनों हाथों को एक दूसरे में फोल्ड करते हुए यहाँ अपने शरीर को ढीला छोड़ के थोड़ी बेसिक मूवमेंट में स्ट्रेच अपने ग्लूट्स मसल्स, ऊपर का शरीर एक लूज में लटक रहा है, नीचे पैरों पर इसका प्रभाव। जेंटली हाथों को शरीर से लगाते हुए ऊपर ले आए एंड स्ट्रेच। यहाँ पर हम थोड़ी सी अच्छी सी जॉगिंग कर लेंगे। अपनी क्षमता से जॉगिंग कीजिएगा। कोशिश होगी हार्ट बीट थोड़ी सी हमारे लिए बढ़ाने की। फॉरवर्ड और बैकवर्ड वॉक्स घुटनों के लिए अच्छा है। बैकवर्ड वॉकिंग सारे रेगुलर योगीज हमारे जुड़े हुए ऐसा लगता है। आप सभी जानते हैं योग साधना कोई भी नया जुड़ा हो, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो या और कोई समस्या, अपने शरीर के अनुसार योगिक आसन का प्रैक्टिस करिएगा। किसी को घुटनों की तकलीफ है तो मैं ये प्रैक्टिस कर रही थी कुछ दिनों से, इससे आराम मिला है। ऐसे साइड पर पकड़ते हुए एक पैर पर वजन रखें, दूसरा पैर आगे पीछे। आपके पैरों की जो नसें हैं वो थोड़ी सी फ्री हो जाती है और घुटनों में थोड़ी सी मोबिलिटी आती है। 10 से 15 बार करते हुए फिर आप इसको स्वैप कर ले दूसरे पैर से। अगर आप इसको घुटने को आगे आते हुए उठाकर भी करेंगे तो पेट पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है, थोड़ी सी पेट की चर्बी को भी कम करने में मदद मिलती है। बैकवर्ड की टचिंग पैरों की, इससे अगर आप हाथ मोड़ते हुए इस तरह से करेंगे तो आपकी स्पाइनल स्ट्रेच भी होगी, शोल्डर्स की अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा
और अगर चर्बी घटानी है तो दिन में 100-150 बार नियमित अभ्यास करें। फॉरवर्ड से टचिंग, और रिलैक्स। अब फॉरवर्ड बेंड करते हुए घुटनों को मोड़े। हम मुंह से सांस छोड़ते हुए मुख धोती कर लेंगे। घुटनों की रोटेशन यहाँ पे 3 से 5 बार राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट। और फिर घुटनों को खोलते हुए आगे से पीछे, पीछे से आगे। सर्दियों में बोन्स को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम रिच फूड जरूर लें। सेसमी सीड्स अच्छा है बहुत। और रिलैक्स। ताड़ासन में आते हुए लंबी सी ताड़ासन में स्ट्रेच करेंगे। एड़ियां पीछे से उठा लें। सांसों के साथ ऊपर चले सांस भरें, कुछ देर रुकते हुए सांस को रोक लें और सांस छोड़ते हुए नीचे। बाहर की एड़ियों पर पैरों पर चलेंगे। 10 कदम आगे, 10 कदम पीछे। इससे अपनी स्पाइन की अच्छी से मसाज होती है। पैरों को अंदर की ओर बेंड करते हुए अंदर के पैर के पंजे पर चलेंगे। और एक बार अपने एड़ियों पर भी की तरह। आइए, हम यहाँ से अच्छी सी स्ट्रेचेस कर लिए। हम चलेंगे सूर्य नमस्कार के लिए। हो सके तो इस डायरेक्शन में सूर्य को फेस करते हुए सूर्य नमस्कार कीजिएगा। अपनी अपनी क्षमता से, फास्ट या स्लो आपके ऊपर है। आज म्यूजिक नहीं लगाया मैंने, मैं कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। म्यूजिक के साथ करने से थोड़ा अच्छा लगता है। डाउनवर्ड डॉग में हो सके तो अपने शोल्डर्स जो है कान से दूर रखिएगा, क्योंकि हम कई बार मूवमेंट करते हैं सूर्य नमस्कार में, ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं। मैं कल कायरोप्रैक्टर के पास गई थी क्योंकि कंधों में दर्द हो रहा था। कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते हैं, माउस यूज करते हैं, तो उसने वही बताया कि हम सूर्य नमस्कार या डाउनवर्ड डॉग करते हैं। कई बार हमारे शोल्डर्स जो है हमारे कान से लग जाते हैं, तो उसको ओपन अप करें, शोल्डर से दूर रखें, तो टाइटनेस जो है शोल्डर्स में वो कम हो जाएगी। सिटिंग मूवमेंट, पोस्चर
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हम कंप्यूटर पर बैठते हैं, डेस्क, लैपटॉप या मॉनिटर किस तरह से अलाइंड है ताकि ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े। सांसों के साथ की सूर्य नमस्कार। फॉरवर्ड बेंडिंग में सांस छोड़े, आखिरी राउंड। उसके बाद अपने अपने योगा मैट पर लेट जाएंगे, थोड़ी सी सांस सामान्य कर लेके फिर आसनों में आगे बढ़ते हैं। और रिलैक्स होते हैं। मैट पर लेटते हुए पेट के बल कुछ आसन कर लेंगे। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथों में अंतर। 2 से 3 लंबी सांसें लेते हुए सांस सामान्य करें। पैरों को मोड़ते हुए मकर आसन की पहले विधि। राइट घुटनों को मस्तिष्क लेफ्ट की ओर, कमर में ट्विस्ट। यदि सांस फूली हुई है तो यहीं रुके, सांस सामान्य है तो कपालभाति कर ले 30 काउंट्स। दूसरी ओर से दोनों घुटने राइट की ओर, मस्तिष्क अपना लेफ्ट की ओर, कमर में थोड़ा और ट्विस्ट बढ़ाए। दोनों घुटने ऊपर, योगा मैट की एज पर ले जाए पैरों को। फिर से एक बार घुटनों को जमीन से लगाए, मस्तिष्क राइट की ओर, घुटने लेफ्ट की ओर।
दोनों घुटनों को दूसरी दिशा में। ऊपर आते हुए दोनों पैरों को लंबे, मकरासन की तीसरी विधि। राइट घुटना मोड़े, इसे लेफ्ट की ओर ले जाए हाथ से पकड़ते हुए, मस्तिष्क राइट की ओर। दूसरा पैर मोड़े और दूसरे हाथ से इसे पकड़, which means you're looking in the right side, your right foot and your right knee is on your left side. ओके, इस ट्विस्ट को बदलेंगे, दूसरी ओर से कर ले। पैर सीधे, lift your left knee, hold your left knee with your right hand, take your left knee to the right side and take, now bend your right foot and hold it with your left hand and pull. Feel that nice stretch in your buttock, thighs, glutes. Release. पवन मुक्तासन। राइट पैर को मोड़ते हुए राइट पैर का पंजा पकड़ ले या बीच से पकड़ते हुए पेट पर कसकर दबाए, मस्तिष्क के पास। कपालभाति 30 यहाँ पर स्थिर हो जाए। दूसरी ओर से very good to practice every day. Pavan Muktasan helps with improving your digestion, relieving gas and bloating from the body. दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए यहाँ से चलेंगे आसनों के फ्लो में। धनुरासन, हलासन, सर्वांगासन अपनी अपनी क्षमता से कीजिएगा। 5 काउंट के लिए नाव आसन में रोल करते हुए चलेंगे ऊपर की ओर। और रोल करने से क्या होता है, स्पाइन की अच्छी मसाज हो जाती है। ऊपर उठते हुए आप हलासन में चले या सर्वांगासन में, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल हो। कुछ सेकंड स्थिति में होल्ड करना है। होल्ड करते हुए शरीर को ऑब्जर्व। नए योगीज हैं तो 30 सेकंड्स, एक्सपीरियंस है तो 1 मिनट या 2 मिनट। सर्वांग आसन, सर्व अंग का आसन, पूरे बॉडी की वर्कआउट होती है, पूरे ऑर्गन्स की। खासकर ब्लड ऑपोजिट दिशा में चलता है अपने हार्ट की ओर। स्ट्रेंथन्स योर हार्ट मसल। सर्वांगासन में तो हलासन में चले, हलासन में तो सर्वांगासन में।
और धीरे से अपने आसन को छोड़े। रिलैक्स। एक सांस से इसका उपासन करेंगे। अर्धमच्छेद्रासन, मत्स्यासन, सॉरी, मत्स्यासन में आने के लिए फिश पोज, सोते सोते पद्मासन या सादी पलाठी लगा ले। घुटनों को जमीन पर सुला दे। मस्तिष्क को उठाए और पीछे की ओर देखे। हाथों को जंघाओं पर रख दे, पर स्थिर हो जाए या कपालभाति कर ले। गर्दन को उठाते हुए धीरे से पेट के बल कुछ आसन कर लेंगे। टीवी पोज में आते हुए मकरासन की पहली विधि। घुटनों के लिए अच्छी एक्सरसाइज। 10 से 20 बार घुटने ऊपर नीचे। घुटनों को साथ में पैरों के पंजों को लेते हुए भुजंगासन में आते हुए 5 बार ऊपर नीचे स्ट्रेचिंग। पेट की चर्बी कम करने के लिए अच्छा है। ऊपर चले सांस भरे, नीचे उतरे सांस छोड़े। ब्रीदिंग इन वाइल गो coming down. Good for improving your digestion. It's good for losing belly fat. But to lose belly fat, we'll have to practice it at least 100-200 times daily. आखिरी राउंड में ऊपर आते हुए राइट की ओर ट्विस्ट करें, पीछे के पंजे को देखें। लेफ्ट की ओर ट्विस्ट करते हुए राइट पंजे को देखें और जेंटली नीचे आ जाए। रिलैक्स। दोनों पैरों के पंजों को मोड़ते हुए धनुरासन की तैयारी। बो पोज। बो पोज में स्थिर हो जाए या साइडवर्ड्स रोल करें या फॉरवर्ड। सांसों पर ध्यान रखें। साइडवर्ड्स रोल कर रहे हैं तो बीच में सांस भरी हो, साइड पर सांस छोड़े। आगे पीछे रोल कर रहे हो तो आगे आते हुए सांस छोड़े, पीछे सांस भरे। घुटने जमीन से ऊपर हो, इसका ख्याल। स्टमक ऑर्गन्स की अच्छी मसाज और रिलैक्स। पेट से प्रेशर हटाते हुए चाइल्ड्स पोज में आ जाए। अगेन चाइल्ड्स पोज में हाथों को थोड़ा सा बेंड करते हुए शोल्डर्स को पीछे ले जाए, कान से दूर। छाती को जमीन से लगाने की कोशिश। फोरहेड अपना जमीन पर हो। Feel that stretch in your chest and your shoulders. और रिलैक्स कमिंग अप, मंडूकासन। वज्रासन में बैठते हुए मुट्ठी बना ले। मुट्ठी अपनी नाभि पर, फिस्ट ऑन योर नेवल। कहाँ से नजर आ रहा तुम्हें? सॉरी, किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ ये चला।
कैसे लग गया? पता नहीं कैसे लग गया। फिर वो बड़ा पानी निकलता है। दूसरी विधि, हथेलियां खुली खुली अरे गंदू। हथेली नाभि पर। Can you please mute yourself? Somebody's mic is on. I can hear a little baby talking. It's nice that you're doing yoga with us. वो कहाँ पे है बेटा? गंदा होगा। तीसरी विधि, एक हाथ की मुट्ठी, दूसरी हथेली खुली इस मुट्ठी के ऊपर। भाई साहब, आप कृपया माइक म्यूट कर देंगे? दादी को चप्पल दिया। बतख 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 करो ना पहले। ऊपर आते हुए इसका उपासन, सुप्त वज्रासन या उष्ट्रासन। बैकवर्ड बेंड, कमर पर हाथ, पैरों के पंजे उठाए रखें या सुला दे। कपालभाति, सीधे यहीं से चलेंगे कौमुकासन में। अगर राइट पैर के पंजे पर बैठ रहे हैं और क्रॉस करा है तो लेफ्ट हैंड आगे से पीछे की ओर जाएगा। दोनों हाथों को एक दूसरे में पिरोने के बाद मस्तिष्क अपना सीधा करके फिर कपालभाति करें, लुकिंग स्ट्रेट अप। दूसरी ओर से, change your legs, adjust your posture, looking straight ahead, then doing Kapalbhati. वक्रासन, दोनों पैरों को सीधे करते हुए राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट घुटने से क्रॉस करा लेंगे और राइट की ओर ट्विस्ट। दूसरी ओर से, और सिंहासन के लिए लायन रोल, पद्मासन, अब पद्मासन या सादी पलाठी में बैठते हुए फॉरवर्ड रोल करें, कमर में बेंड। कर ले। रोल करने से थायराइड ग्लैंड्स हमारे अच्छे से खुल जाते हैं। मसाज और अच्छी सी 3 बार खुलकर हंसी करनी है। पूरे घर को हमने जगा दिया है, जैसे हंस भी लेते इस बात का।
ध्यान। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सादी पलाठी में बैठ जाए। वायु मुद्रा या अपान वायु मुद्रा, या अगर किसी को डाइजेशन में तकलीफ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप सोची मुद्रा भी लगा सकते हैं। सोची मुद्रा के लिए लेफ्ट हैंड को घुटने पर बस यूं ही रख दीजिए। राइट हैंड की तीनों उंगलियां पहली इसको मोड़े। पहली इंडेक्स फिंगर खड़ी और थंब इसके थंब को लगा दे इंडेक्स फिंगर के बॉटम पर। बस ये है सोची मुद्रा। आप खाने से पहले कर सकते हैं 1 घंटा, खाने के बाद वज्रासन में बैठ के 10-15 मिनट करें। किसी तरह की भी कॉन्स्टिपेशन है, इसमें रिलीफ मिलेगा। तो अब सुबह चाहे ऐसा लग रहा है पेट कॉन्स्टिपेटेड है, शरीर भारी है, तो इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। जस्ट यहाँ पर कुछ सेकंड सांसों पर ध्यान। मूल बंद, गर्दन थोड़ी ऊपर उठी हुई। फोकस बिटवीन सेंटर ऑफ योर आईब्रोज, योर अवेयरनेस टू योर ब्रेथ। लंबी ओम की ध्वनि। We'll start with Kapalbhati. Just staying with that Sochi Mudra. To support the Sochi Mudra, we'll do Kapalbhati. Kapalbhati, take one deep breath in, then releasing the breath, and focus on breathing out. I believe everybody is a regular yogi. If you're new, please practice with caution because pranayam is working with your breath. And working with breath, breath is like energy, electricity. If you don't focus correctly or make any mistake, then you're playing with electricity. You get an electric shock. Isi tarah you could have an opposite reaction in your body. So very important to do it correctly. If you are new to this channel or you find difficulty due to high blood pressure or anything, doing Kapalbhati consistently, you can do a count of 60, which is 1 minute. Take a breath, just focus on your breath, staying there. Then do another round of 60. This way you can do 5 minutes, 10 minutes. Speed is something that will come naturally. Just focus on breathing out. If anybody
slow, they're constipated. Sochi Mudra helps with digestion. When you bend your 3 fingers, they are compressing your internal organs, your intestines, your liver, kidneys. The first thumb is for the fire element, and the index finger is the wind element. So we need the fire for digestion, and we need wind for the really helpful. You don't see immediate results, but consistency is the key with anything that we practice. Very effective to practice Kapalbhati. The amount of toxins we are releasing from our body, we don't even know. Just by throwing out the breath, we are throwing out these toxins. We're throwing out 80% of disease. Often there is brain fog. You find that you can't think, you've got brain fog. You're helping to clear the brain fog. Relax. You're in a state of absolute bliss. सांसें जैसे रुक सी गई हैं. Your breath is stopped. It's very slow. Mind is calm. Entire body is calm. Just focus on the center of your eyebrows. Visualize a shining bright light.
This is the ideal state to manifest your goals. Take any one thought that you want to achieve today. Let it vibrate positively. See yourself achieving it. Moving ahead, take a deep breath, put on all the 3 locks, and hold your breath as much as you can, counting in your mind from 1 to 60. When you want to release your breath, just look up and then breathe out. We'll do the opposite of this. Bahya Kumbhak. Bahya Kumbhak. All your breath is out and then lock yourself on an empty stomach. Look straight and 1 से 2 सामान्य सांसें, normal breaths. Agnisar, entire breath out, and then we're moving our stomach back and forth, igniting the fire in the belly. किसी को hernia है, हुई है, इसे avoid करें. के साथ हमने सारे बैठे बैठे प्राणायाम किए. वज्रासन में और भस्त्रिका कर लेंगे, या आप इसी पोजीशन में बैठते हुए भी भस्त्रिका कर सकते हैं. हाथों की मुट्ठी बनाए, 20 बार ऊपर की ओर, 20 बार आगे पीछे. शुरुआत करेंगे. किसी को तकलीफ हो, कोई हाई ब्लड प्रेशर हो, इसे धीरे से करें, ज्यादा मत कीजिएगा. फॉरवर्ड. साइडवेज. मुट्ठी बना के.
आगे झुककर सांस सामान्य करें, बेंडिंग फॉरवर्ड एंड कैट चाइल्ड्स पोज. Bring your breath to normal. 100% oxygen in the body, 100% brain. Opened up both our nostrils. We're now going to focus on Anulom Vilom alternate nostril breathing. Starting always with your left nostril, your moon nostril. Breathing in, breathing out with your sun nostril, the right side. This is one pranayam, can be done by anyone. Good to help people with high blood, anxiety, depression, stress. Especially those suffering from depression, anxiety, stress, they should practice it for 20 to 30 minutes every day. Advanced yogis can do Nadi Shodhan here, holding your breath in as you breathe in and then breathing out a long exhale. Shoulders relaxed, spine erect, navel lock, mulband, chin slightly raised upwards. Focus between the center of your eyebrows.
Last breath from your left nostril. Breathe. हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में. Just observe your breath. Pranayam is all about connecting with your breath. Visualize the effect of Anulom Vilom on your body. Doing nothing, just being present. Being present in this body, being present in this breath. Ujjayi, rolling your tongue, taking it at the back, putting on all your three nostrils, and breathing in, breathing out, sounding like you're snoring. If you're not sure, please ask. This is good to keep your thyroid functions normal. Brahmari, 3 to 5 rounds, humming like a bee. Close your deep breath in and hum like a bee. Hmm. 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 उद्गीत, ओम की ध्वनि, लंबी उद्गीत से मन में उद्गीत. The sound of Om, the vibration of the universe. Om.
Om Dio Shanti Antarikshikwan Shanti Prithvi Shanti Rapa Shanti Roshadayah Shanti Vanaspatayah Shanti Vishwadeva Shanti Brahma Shanti Sarva Shanti Redi Om Shanti 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 दोनों हाथों में घर्षण आज की साधना से तो बहुत सारी ऊर्जा आई है। इस ऊर्जा को घर्षण से अपने साथ चक्रा चेहरे पर घुमाए, थायराइड ग्लैंड पर घुमाए, हाथे खोले। आप आंख खोलते हुए मेरे साथ कहें, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर्म देतु सरस्वती, कर्मूलेतु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। आप सभी योगीज का धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद योग साधना में जोड़ने के लिए, और आज भाई साहब आपका धन्यवाद हमें जोड़े रखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you, Simon ji. Thank you, Simon. Thank you, Simon. Thank you. Thank you everybody. Thank you, Simon. Thank you, Simon. Very nice. Thank you friends. Have a nice day. day. All right, maybe you should start, Simon. बालों के बारे में कुछ बता सकते हो? हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है, अभी अभी चूज हुआ है तुम्हारे लिए। Okay, what I do for my hair, because I was having a lot of hair fall, I've made oil at home, और मैं वो घर का ऑयल से बहुत फर्क पड़ गया है बालों में, क्योंकि मैंने बाल ब्लीच कराए थे किसी की वेडिंग के लिए, तो बहुत खराब हो गए। So when you bleach your hair, you're putting hair colors, it really is not good for your hair. And so what I've done is I've made oil at home. कोकोनट ऑयल जो रहता है उसको गरम करें, कड़ी पत्ता, मेरे पास पेड़ है कड़ी पत्ते का, वो I've got the bitter curry patta and the sweet curry patta. So just take on those leaves, put it in there, and I put some onion in there, and just boiled everything till it becomes like, you can see the color change. And you just then let it cool down. If you have amla, you can put amla. I don't think we get amla over here, but that's really good. That's full of vitamin C. And you let that oil stay there. It's nice sunny day. I made it when it was sunny. I left it out in the sun, covered it and put it in a glass jar, left it in the sun, and then filtered it and stored it in a bottle. And I use that for 2 hours. You can put a hot cloth on your head so that it soaks in. Or if you have a steamer at home, one of the steamers for facial, you can use that steamer, put your head down and let it steam, because then it opens your pores and it soaks in that oil. And leave it for 1 or 2 hours. Do it on a Saturday and then wash your hair. It makes tremendous difference. 3 months, you will see if your hair had fallen off. Like my hair was very low here, it started coming back. You can see small hair come back. So that is something, Seemaji, I've been trying and it works. So happy for everybody to Can try you it. put the recipe on the thing, on the group? Yeah. Yeah. वैसे कोई रेसिपी नहीं है, अपने किचन में इतने सारे मसाले हैं। मेथी दाना is the best No, that's, masala. I think I've heard of onion juice as well, and Yeah. like If you don't, amla, yeah, Methi Curry also. You patta. can Not put the methi seeds. correct. methi bhi Methi डाल सकते seeds, हैं. yeah, that's what I put in there. I put methi seeds, I put onion. It smells like sambar. My See, husband said it smells like you put sambar in your. But it's actually, really good. It's effective. It's very effective, and it becomes very smooth, your hair, after you wash it, so you can feel the difference. okay. And don't over shampoo. Sometimes when we wash oily hair, we do 2 or 3 shampoos, because
but one shampoo is enough, otherwise you are ripping your natural oil away from your hair if you do too much shampooing, and then you're putting conditioner, which is all chemicals, it's artificial. Mm-hmm. So just one shampooing is enough. Yeah. So, yeah, that's it. And do you know of any reasons के hair loss की होता है? एक तो आप बता रहे bleach के Stress, कारण होता है. Yes. bleaching your hair, doing a lot of chemicals when you're going out and going to the parlors, hot rollers, because we do all those Yes. rollers and we curl our hair. All of this can damage the hair follicles, and so just like anything. And stress is the biggest factor. I was under a lot of stress, with my work and things and everything. So that also affects your hair loss. A poor diet, vitamin D, Yes. please, everybody should check their blood every 6 months. Go to your doctor if you haven't done a blood test. Just tell him to do a full lipid profile and blood test. Just now there is no sun these days, so most people, we are vitamin D deficient. It's important to supplement yourself and take vitamin D, because not having good vitamin D also can affect hair loss. And generally, mostly we are deficient in B12, we're deficient vitamin D. These are common things that people will find. So everybody talks about I need protein, but nobody talks about B12 or vitamin D. They're very important. I think I think vitamin D is basic very needs, common, especially in Indians. They're vitamin taking D. all the doctors are saying just take vitamin D. So it's like in routine. Everyone is taking vitamin D. Yeah, I found my vitamin D was very low, my B12 was very low. So all of these are important for a good immune function, and not having that can cause depression, can cause a lot of other things. Yeah, and hair loss. So that's it. I don't know how the body works. Like I'm vegan, I'm not taking any dairy, and my B12 is so high, it's double of the amount in my body. Oh, very nice. I don't know why. But तुम probably like green vegetables खाती हो, ना? Not like too much green vegetables, like I'm eating every vegetable, Sometimes, but like normal food. Yeah. B12 doctor said you have double. Very good. थोड़ा काट दो. Anybody deficient and you're vegetarian, for B12, maybe take mushrooms. Mushroom is a good source of B12. I mean, most vegetables, you don't have the B12 you can absorb. Mushroom is really good. Yeah, So, like yeah. green vegetables or दालें वाले Green अच्छे हैं. vegetables. Yeah. Try having juice. मतलब कभी होता है ना, you don't feel like eating a lot of green vegetables, maybe making juice. So morning our routine is like Raj Paisap is having juice. We're having juice in the morning with green juice. So I've got green apple, cucumber, kale, spinach, and ginger and lemon. Yeah. So just make 5 things, and That's nice. just like a shot, like a tonic, because we often don't eat that much vegetable. And when you're cooking, India mein kya, when you're cooking vegetables, see anything you put on fire, and that fire, it's to a certain point is okay. But when if you're making palak paneer, you're overcooking the palak. It's already dead. You're just eating dead food. So cooking just kills a lot of nutrients. Better to have it, in juice form, like a shot, in the morning. It's good for the kids also. So next day, if I make beetroot. I put haldi, beetroot, ginger, lemon, and carrots. So any 5 ingredients, that's my staple. And ginger and lemon is staple in everything, because it gives nice flavor, and then you can substitute whichever you want. And when you're making juice, try and make alkaline fruits with alkaline juice, citric fruits with citric juice. It don't mix like a citric juice and a alkaline fruit together. So like not mixing apple with an orange, because orange is acidic and apple is alkaline. So having those juice also, not mixing them, but separately. And that also helps with your hair. Yes. सिमोन 5 वो ग्रीन वेजिटेबल जो बताई वो क्या बताया तुमने? Cucumber, spinach, green apple, spinach, cucumber, green apple, because green apple gives sweetness. Otherwise, my kids don't like drinking. They say this is like having medicine. So apple gives it sweetness. Ginger, lemon, and you can add kale and spinach, or you can add either one. It doesn't matter because they kind of have same properties. Yeah. But cucumber is very good because it's 8. It will lots of water. Kind of water. So anybody has acidity or heartburn, this is a good juice to have.
because it's very alkaline for your body. And usually when we are eating food, most of our food is acidic. This is more alkaline, so it balances your doshas. It's very good in the morning to have that. ये सुबह की चाय की जगह पे ये पीना चाहिए. मैं नहीं पीती हूँ, मैं बता रही हूँ. मैं मेरा उकाड़ा बनाऊंगी. मैंने बहुत कोशिश की है. That's good. But At least I try to make healthy tea. My tea is ACT, anti-COVID tea. It works. good, good. So that's basically अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, अपने विटामिन बिल्कुल. B12 बाकी विटामिन्स का भी Yeah. ख्याल रखना है, एंड Yeah. आपको जो है बेसिकली अच्छी स्लीप जो है, गुड स्लीप इज आल्सो एसेंशियल. Very important. Yeah. और Essential. स्ट्रेस Yeah. को जितना आप अपना मैनेज कर पाए ठीक से, स्ट्रेस तो सभी के पास है, बट उसको मैनेज कर पाए, दैट मेक्स अ डिफरेंस. I think stress is the thing is watching your own personal, because मुझे क्या stress तो काम का तो stress होता है, लेकिन when you don't have proper sleep patterns, you don't have proper eating patterns, it aggravates, because everything is like putting pressure on your body and you're not giving your body time to heal. If you're eating late at night, like yesterday, I went out for dinner, I ate at 7 o'clock, but I can still find it was so hard to do my yoga, because I eat my dinner at the sun goes down 5 to 6. But when I ate at 7 or 8, I was struggling to do yoga this morning. So my body just tells me, this is what you've done is not right. And I feel I ate healthy, because what did I eat? I went to Thai restaurant and I had just a nice green curry. That's good. You think you're eating vegetables and tofu, it's healthy, but no, it Still makes was late. sense, And yes. so what And works don't for me forget might not they work use for you. they use lots of coconut curry, which is very heavy. Heavy Yeah, हो जाती and है, it's true. yeah. So sometimes we think what we're ordering is healthy, but it's not. So also another one I've seen is India में जैसे लगाते हैं आंवला, रीठा और शिकाकाई का मिक्स, उसको बॉईल करके उससे बाल धोते हैं, so that's good as well. अगर यहाँ पे भी पाउडर तो मिल जाता है, आई थिंक उससे कर सकते हैं. बिल्कुल और बिल्कुल. If you have basically dry exercise, yeah. dries you even more, because Arita has got drying properties. Yeah, So so you a got to little less Rita, get it yes. is little less of that. Mm-hmm. But diet, good Diet sleep, definitely is good, yeah. healthy Sleep, lifestyle yes, healthy lifestyle, is important. That Yeah, will make very difference. important. चलिए, और किसी के पास कुछ है कंट्रीब्यूट करने को एक्स्ट्रा? Otherwise, I think if we follow these, अरुण जी ने हमारी रोज line की ही हो क्लास जाएगी. लगा दी है हमारी. हाँ दीदी, एक हाँ एक जी? कुछ टॉपिक करना है. अरुण जी ने रोज की क्लास लगा दी है कि एक हाँ, टॉपिक बोलना है. it's all right. हमको बोलना सबको अच्छा लगता है. हाँ. So, okay, otherwise we pick tomorrow's topic. कोई Yeah. है next? Where do we go from here? We can go towards. कोई idea है अंजलि? वो I जैसे missed your आइस के लिए migraine बात कर from लेते हैं. yesterday. आइस के लिए Eyes के लिए we can go. Eye health के लिए we can discuss tomorrow. Yeah. हाँ, वो अपने ऐसे ही आइस के लिए, नोज के हाँ. लिए, कानों के लिए, बॉडी के Yeah. ऊपर ही. All right. So और Mandy, बाकी are you following everything? जा रहे हैं हम जो बात करते What हैं. was what's your beetroot juice recipe? Just beetroot and carrot. Yes, carrot, beetroot, ginger, lemon. Yeah. That's the basic ingredients. Yeah, maybe you should put and them again on apple. the group. Yeah, I'll put it again on. In the group, yeah. So Yeah. it's good for everybody. 5. I make 5. My recipes of 5. I need 5 things: alkaline fruits and acidic fruits separate. That's it. Okay. just put it on I'll yoga s- group. I'll Please. okay. I will All right. post. Thank Thank you you. so Have much, a nice day. everyone. Have a Bye. nice day. Have a healthy day. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you.